प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। मिलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। लिखे क्यों भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। आपको पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। मोए बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। मोए तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु
सुंदरिया है। दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदरिया है। हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Praise the Lord, hallelujah, welcome to the Odds of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पुनः परमेश्वर ने इस सप्ताह हम सबों को भला चंगा रखा और आज की संध्या के समय में इस चैनल के द्वारा से हम सब एक साथ जुड़ने पा रहे हैं। एक सप्ताह के गैप के बाद में आज पुनः आप लोगों के बीच में आए हैं, हालेलुया। सो आइए आज के टॉपिक में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी आप अपने बच्चों के साथ में, हम सबों के साथ में प्रभु जी बातचीत कीजिए, अपने वचनों के रहस्य में बातों का खुलासा कीजिए ताकि हम लोग बेहतर समझने पाए, हमारे सोच विचार प्रभु परमेश्वर पिता स्वर्गीय सोच विचार के साथ मैच करने पाए, ताकि प्रभु जी अधिक से अधिक हम स्वर्ग के राज के साथ में प्रभु जी उसका इंपैक्ट के साथ में जुड़ने पाए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज ग्रहण कीजिए, आमेन, हालेलुया। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता, सिंगल टॉपिक में, लेकिन इस समय हम चाहते हैं कि इसको सीरीज के रूप में लेके जाएं। सो हमारा जो टॉपिक है पावर ऑफ द गॉस्पेल पार्ट 1, ओके, सुसमाचार का सामर्थ पार्ट 1। और जिस थीम में मैं बात करने जा रहा हूं वो है राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, इसके ऊपर में। तो प्रभु बहुत सारे बातें कर रहे हैं। मैं सोचा था एक ही टॉपिक में एक ही ये मैं खत्म करूंगा एपिसोड में, लेकिन हम इसको सीरीज करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे बातें हैं उसको हम नेक्स्ट वीक आपको बताएंगे। सो आज पार्ट 1 में परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में हम कुछ बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। गॉस्पेल जो होता है, गॉस्पेल का मतलब होता है सुसमाचार, ओके। हम लोग टेलीविजन में न्यूज सब सुनते हैं और यहाँ पर मारकाट हुई, वहां पर आगजनी हुई, वहां पर मौत हुई, वहां पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, यहाँ पर यह हादसा हुआ। अब बहुत सारे भयानक बातें आती हैं जो टीवी का न्यूज में हम लोग सुनते हैं, तो समाचार होता है और उसमें जोड़ दिया जाए तो कुसमाचार सब होता है। लेकिन हम लोगों को परमेश्वर ने सुसमाचार दिया है, आमेन। जब यीशु मसीह पैदा हुआ और उसके विषय में समाचार देने के लिए स्वर्गदूत लोग गलीलियों के पास में गए तो उनको कहा तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि यीशु मसीह राजा जो है, ओके, उसका इंट्रोडक्शन हो रहा था और वो राजा जो है वो एक देश के विषय में बताने वाला था, प्रेज गॉड, परमेश्वर के राज के विषय में बताने वाला था। और परमेश्वर का राज सचमुच ही उसका जो सुसमाचार है ये बहुत ही असरदार है, आमेन, हालेलुया। सो आज हम लोग जब गॉस्पेल बोलते हैं तो सिंपल ढंग से सुसमाचार बोलते हैं। तो आज के टॉपिक्स में हम लोग शुरू करते जाएंगे यहाँ पर कि सुसमाचार का आयाम सब कैसे है। सीरीज में हम लोग देखेंगे क्या क्या डायमेंशंस है ना, और क्यों एक ये जो सुसमाचार है एक व्यक्ति के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये सुसमाचार है, ये मिस्ट्री है इसमें, ओके, इसमें भेद है। हम लोग सिंपल सुसमाचार बोल देते हैं, ओके, लेकिन इस सुसमाचार में भेद है, ये स्वयं वचन बताती है। आइए हम लोग वचन देखेंगे। हम लोग इफिसियों के पत्री उसका 6 उसका 19 आयत, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस कह रहा है, ओके, मुझे परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य मिले और ऐसा सामर्थ्य मिले और ऐसा वचन प्रचार करूं कि मैं सुसमाचार के भेद को बता सकूं। बोलता है सुसमाचार का भेद, उसके अंदर भेद है, गॉस्पेल,
सुसमाचार, सिंपल ढंग से बोला जाए तो अच्छा समाचार, गुड न्यूज बोलते हैं हम लोग। ओके, सो लेकिन इसमें भेद है बोलता है। अंग्रेजी में पढ़े तो ऐसे लिखा हुआ है, एंड फॉर मी दैट अटरेंस मे बी गिवन अनटू मी दैट आई मे ओपन माय माउथ बोल्डली टू मेक नोन द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार का भेद को, मिस्ट्री को मैं बताऊं। हालेलुया। सो पहले इस बात को जानना चाहिए, क्यों एक चीज को भेद के रूप में रखा जाता है। भेद के रूप में मतलब छुपा के रखा जाता है। तो सुसमाचार में भी कुछ कुछ बातों को भेद के रूप में रखा गया है, छुपा के रखा गया है। हम छुपाते हैं किस चीज को? आप अपने घर में किस चीज को छुपा के रखना चाहते हैं? जो कीमती होता है ना, उसको छुपा के रखना चाहते हैं। तो समझिए कि सुसमाचार के अंदर में कुछ ऐसा भेद है जो बहुत कीमती है। प्रेज़ गॉड, कीमती है, और उस भेद को इसीलिए वो कीमती है और उसको इसीलिए छुपाया गया है कि लोग उसे ढूंढे, खोजे, जाने और उसके पीछे लगे, तब जाके उसका कीमत को जानेंगे। क्योंकि ये जो भेद है ये एक व्यक्ति को हाइट में लेके जाता है, ऊंचाई में लेके जाता है, उसको 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 समृद्ध बनाता है। हालेलुया। आत्मिक रूप से और लौकिक रूप से समृद्ध बनाता है, उसको एक ब्लेसेड जीवन देता है। इसीलिए ये सब मामूली नहीं है जो ऐसे ही फेंका जाए। ओके, तो कई एक भेद की बातें हैं। तो आज जिस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं, धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ कुछ जगह मैं थोड़ा सा धीरे से जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा बहुत सारे ऐसे बातों को रिवील किया जो फर्स्ट टाइम मेरे सामने में रिवील हुआ है। हालेलुया। और सचमुच मन को बड़ा तसल्ली दिया और बहुत बड़ा दृढ़ता दिया। इसलिए कुछ कुछ बातें जो अभी मैं बताऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों के को एक बार में समझ में ना आए और थोड़ा सा कठिन लगे। आप थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, प्रार्थना में जाइएगा, तो परमेश्वर आपको समझने की शक्ति देगा। बार बार सुने, तब आप उस भेद को समझने पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो किस सुसमाचार का बात करते हैं? यीशु मसीह आया, उसने एक सुसमाचार प्रचार किया। तो यीशु मसीह आया तो क्या सुसमाचार प्रचार किया? क्या अच्छा समाचार प्रचार किया? हम लोग देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसका 14 से लेके 15 आयत तक। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, गलील में यीशु आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, किंगडम ऑफ गॉड का किंगडम। हमने परमेश्वर के राज्य को ही सिर्फ एक्सप्लेन किया है 15 एपिसोड, आई थिंक 1.5 साल पहले। आप जाइएगा उस सीरीज को देखिएगा, टोटल शायद लगता है 15 एपिसोड है, उसमें ढेर सारी बातें बताई गई है। आप उसको जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझिए उसको, उसमें ढेर सारी बातें हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर की राज्य की सुसमाचार का प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। मैं सुसमाचार दे रहा हूं, मैंने एक देश के विषय में बता रहा हूं। कौन सा देश? परमेश्वर का देश, स्वर्गीय देश, स्वर्गीय जो देश है, उस देश का असर के विषय में बता रहा हूं, जो इस धरती में मैं लेकर आया हूं, मेरे साथ आया है, उसके विषय में समझो। उसमें अच्छी अच्छी बातें हैं, इसलिए गुड न्यूज है ना? सुसमाचार है, परमेश्वर का राज का सुसमाचार, अच्छा समाचार है। प्रेज द लॉर्ड। आज देखिए देश देश में अच्छा समाचार है क्या? लेकिन परमेश्वर के राज में अच्छा समाचार है, अच्छी अच्छी बातें हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैथ्यू 9:35 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर भी सेम बात लिखा हुआ है। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है राज्य का सुसमाचार। सो राज्य का सुसमाचार के विषय में आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पूरा सीरीज है, 1.5 साल पहले हमने इसको रखा था। आप जाइएगा हमारे वीडियोस में, ये जो चैनल का वीडियोस में जाएगा, सीरीज में पूरा नीचे उतरते जाइएगा, आपको मिल जाएगा। हम सोच रहे हैं थोड़े दिनों के बाद में एक एक जो सीरीज है उसको प्लेलिस्ट बना देंगे, तो प्लेलिस्ट के हिसाब से आपको टॉपिक जल्दी मिलेगा, तो आप वहां पर सीरीज में एक एक कैटेगरी रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। सो यीशु मसीह जो सुसमाचार प्रचार किया, उसमें स्वर्गीय देश के विषय में बताया, उस देश का वातावरण इस धरती में उतरा है और वो वातावरण स्वर्गीय वातावरण है और मनुष्य के जीवन को कैसे संतुष्ट करता है उसके विषय में वहां पर है। हालेलुया। एक मिसकंसेप्शन है पूरे दुनिया भर में, कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी, यीशु मसीह
आके धर्म प्रचार किया, एक नया धर्म के विषय में बताया। दुनिया में बहुत सारे धर्म है, यीशु मसीह आके एक नया धर्म चालू किया, एक नया धर्म प्रचार किया। नहीं, यीशु मसीह नया धर्म प्रचार नहीं किया है। बाइबल की धार्मिकता वो अलग चीज है, लेकिन धर्म अलग चीज है। रिलीजियन जिसको कहते हैं, यीशु मसीह कोई रिलीजन प्रचार नहीं किया है, कोई धर्म प्रचार नहीं किया है, एक नया धर्म को लेकर नहीं आया। ईसाई धर्म लोग बोलते हैं, यीशु मसीह ईसाई धर्म को लेकर नहीं आए। यीशु मसीह का प्रचार कब सुनेगा सुसमाचार, वो एक देश के विषय में बताया, एक राज्य के विषय में बताया, धर्म के विषय में नहीं बताया। ओके, धर्म क्या है मालूम? धर्म अगर बोले रिलीजन, रिलीजन उसको बोलते हैं इंसान अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने मन के उपज से कुछ तरीका निकालने की कोशिश करता है कि इस तरीके से मैं परमेश्वर तक पहुंचने पाऊंगा, या तो इस तरीके से भी मैं परमेश्वर के पास पहुंच जाऊंगा, और उस तरीके से भी मैं इस अलग अलग रास्ते से मैं परमेश्वर के पास पहुंचूंगा। जो अपना जो तरीका मन का उपज है और दिल का उपज है जो निकालते हैं लोग, और वो एक धारा बन जाती है, उसको रिलीजन बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो आया, ओके, वो स्वयं प्रचार किया परमेश्वर के राज्य के विषय में, और स्वयं कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मैं हूं, मेरे द्वारा तुम पिता के पास पहुंच सकते हो, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। ओके, तो यीशु मसीह एक रिलीजन प्रचार नहीं किया है, यीशु मसीह रिलेशनशिप प्रचार किया है, संबंध प्रचार किया है कि आपका इस दुनिया का संबंध परमेश्वर के साथ में कैसे जुड़ेगा। ओके, उसके विषय में बताया है, ये रिलेशनशिप ऑफ गॉड के विषय में बताता है। हालेलुया, एक धारा या धर्म को नहीं बताता है। यीशु मसीह स्वयं खड़ा होता है, मैं सत्य, मार्ग और जीवन कहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो कोई रिलीजन का प्रचार नहीं किया है, यीशु मसीह राज्य का प्रचार किया है, किंगडम ऑफ हेवन का प्रचार किया है, स्वर्ग का वातावरण के विषय में बताया है कि स्वर्ग का वातावरण को एक इंसान कैसे एक्सेस करेगा, कैसे उसमें उसका फायदा को उठाएगा, कैसे उसमें प्रवेश करेगा उस एनवायरनमेंट में, यही बताया है यीशु मसीह। ओके, प्रेज गॉड। और इसी चीज को पौलुस प्रेरित ने भी बताया। और जब पौलुस प्रेरित जब राज्य का सुसमाचार प्रचार करता था, तो उसके पैरेलल में यीशु मसीह का कथन भी बताता था, या यीशु मसीह का भी इंट्रोडक्शन देता था, या यीशु मसीह कौन है ये भी बताता था। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए प्रेरितों का काम 28:30 से लेके 31, इसमें लिखा हुआ है, वह पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, पहला, और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता। प्रभु यीशु मसीह की बातें, प्रभु यीशु मसीह क्या कहा राज्य के साथ में, और प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या किया, ओके, कैसे दुख उठाया, पीड़ा उठाया, सारी बातें, हालेलुया, इसको बताता था। तो परमेश्वर का राज्य जब है, एक देश है, तो उस देश का एक राजा है, वो है यीशु मसीह। राजा है और देश है तो प्रजा होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो पौलुस प्रजा के विषय में बताया है, प्रचार किया है, वो प्रजा आप और हम हैं। देखेंगे हम लोग इफिसी के पत्री उसका 2:19 में यूं लिखा हुआ है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ सिटीजन विद द सेंट्स। तो हम लोग सिटीजन्स हैं, हम लोग नागरिक हैं, परमेश्वर के राज्य के हम नागरिक हैं। सो जो सुसमाचार जो प्रचार किया गया, जो बाइबल जिसमें स्पेसिफाई करता है, वो है एक देश के विषय में, स्वर्गीय देश। उस देश का राजा कौन है, वो यीशु मसीह, और उस देश का प्रजा कौन है, आप और हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस 3 चीज के विषय में बाइबल में बताया गया, इसको सुसमाचार कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके विषय में जो राज्य का सुसमाचार के विषय में जो है, परमेश्वर का राज्य क्या है, उसके विषय में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, और आज हम उसको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे। हम उस कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के बीच में लाना चाहते हैं। सुसमाचार जो है, गॉस्पेल है, एक व्यक्ति के लिए सुसमाचार क्यों इंपॉर्टेंट है, ओके, और सुसमाचार में क्या पावर है, हम उस संदर्भ में देखेंगे। मैं परमेश्वर के राज्य के विषय में नहीं बताऊंगा, वो एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन सुसमाचार एक व्यक्ति के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, और सुसमाचार में क्या पावर है, उसको हम लोग इन सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग पौलुस सुसमाचार को लेके क्या कहता है, ओके,
हम लोग पढ़ेंगे रोमियो का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 16 आयत से लेके 17 आयत। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं नहीं शर्माता, नहीं लजाता, नहीं कतराता। ओके, आगे पढ़ेंगे। इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ, तो यहां लिख रहा है हर एक विश्वास करने वाले के लिए। विश्वास किस पे किया जाए? सुसमाचार पर। परमेश्वर के राज्य के विषय में जो इत्यादि ऐसे 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 बताया गया, उस पर विश्वास किया जाए, यीशु पर विश्वास किया जाए, उस देश के विषय में जाना जाए, देश के विषय में जो अच्छाई है, आज गुड न्यूज है, उसको एक्सेप्ट किया जाए, और उस देश का राजा को पहले एक्सेप्ट किया जाए, तब ना उस देश में आप घुसेंगे। इसके विषय में तो क्या कहता है? विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, पापों की क्षमा के लिए, उसी गॉस्पेल में क्या है? वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर का पावर है। सो गॉस्पेल एक पावर रिलीज करता है। सुसमाचार जो है पावरफुल है, उसमें सामर्थ है जो एक व्यक्ति को उद्धार देता है, अंधकार से छुड़ाता है और ज्योति में लेकर आता है, बंधन से निकालता है और स्वतंत्रता जीवन देता है। सुसमाचार में पावर है, ये बोल रहा है पौलुस। फिर क्या कहता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की क्यों सामर्थ है? नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है? क्योंकि उसमें, किसमें? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। यानी उस सुसमाचार में जब हम सुनते हैं तो परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है। परमेश्वर जो धर्मी है, उसका जो धर्मी क्वालिटी है, या तो उसका धार्मिकता जो है, धार्मिकता का जो पावर है, धार्मिकता का जो असर है, धार्मिकता एक जीवन में आता है, एक व्यक्ति के जीवन में, तो उसको कहां खड़ा करता है, वो क्या करता है, उसके विषय में सुसमाचार में है, ये बोल रहा है। तो सुसमाचार क्या रिवील करता है? परमेश्वर की धार्मिकता। ओके, परमेश्वर हर चीज में सही है, राइट है, राइट से राइचियसनेस होता है। तो परमेश्वर राइट जो है, ओके, और ठीक उसका ऑपोजिट में इंसान पाप करने के कारण से, आदम पाप में गिरा तो अधर्मी हो गया। तो जब सुसमाचार से परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट होता है, वो धार्मिकता को जब एक्सेप्ट करते हैं, हम लोग ले लेते हैं, सुसमाचार के द्वारा, विश्वास के द्वारा से रिसीव कर लेते हैं, हालेलुया, तो अधर्मी से हम लोग धर्मी हो जाते हैं और हमारा छुटकारा हो जाता है। जब तक हम लोग धर्मी नहीं होते हैं, हम लोग परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते। तो ये गॉस्पेल का पावर है कि एक अधर्मी व्यक्ति को जब सुसमाचार सुनाया जाता है और उसके अंदर में विश्वास उत्पन्न होता है, तो विश्वास से सुसमाचार को ग्रहण करता है, तो उस सुसमाचार के साथ में परमेश्वर का धार्मिकता आ जाता है। वो इंसान को परमेश्वर सही गिनने लगता है, सही देखने लगता है। वो व्यक्ति उस धार्मिकता को लेकर परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने जब खड़ा होता है, तो परमेश्वर उसको गले लगाता है। परमेश्वर उसको बोलता है, मेरे बेटा बोलता है। तो ये जो परमेश्वर का जो धार्मिकता जो प्रकट होता है सुसमाचार के द्वारा से, सो ये गॉस्पेल जो है ऐसा पावरफुल है कि एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर देता है परमेश्वर। इस अंधकार भरे दुनिया में बिना धार्मिकता के हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े नहीं हो सकते हैं। ओके, तो एक व्यक्ति को के जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता जरूरत है। वो धार्मिकता ट्रांसफर कैसे होता है? सुसमाचार से निकलकर विश्वास के द्वारा से हमारे जीवन में वो राइचियसनेस आ जाता है। हम धर्मी गिरे जाते हैं, धर्मी कहलाए जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सो कोई व्यक्ति अपने आप में धर्मी नहीं हो सकता है और दूसरा कोई चारा नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही एक व्यक्ति को धर्मी ठहरा सकता है और परमेश्वर ही वो पोजीशन में खड़ा कर सकता है। एक व्यक्ति खुद अपने आप नहीं कर सकता है। अपना प्रयास जो करेगा धर्मी होने के लिए, ओके, वो फेल खाएगा। इसका चित्रण एकदम उत्पत्ति में इंसान जब पाप किया, उसी समय में ही परमेश्वर ने उसका चित्रण को दे दिया, मैसेज को दे दिया कि तुम अपने आप से धर्मी नहीं हो सकते जब तक मैं तुमको धर्मी ना ठहराऊं, जब तक मैं तुमको ना छुपाऊं, जब तक मैं तुमको पोजीशन ना दूं। इसका एक चित्रण दिया है। कैसे दिया है आइए हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति उसका 3:7 से लेके 11, ऐसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे हम लोग और गहराई में हम लोग जाने पाएंगे।
और जाएंगे हम लोग। इसलिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोगों के लिए कठिन लगेगा, कुछ बातें बार बार देखिएगा ताकि आप बेहतर समझने पाएंगे। चलिए उत्पत्ति 3 उसको 7 से 11 हम लोग पढ़ेंगे, पहले देखेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। आदम हवा फल को खा लिए हैं और उनकी आंखें खुल गई। कौन सा फल खाए हैं? उस एदन के बगीचा में 2 पेड़ के विषय में बताया जाता है। क्या है? एक जीवन का वृक्ष और दूसरा है भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष। ये दूसरा वृक्ष जो है भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना बोला था, जिस दिन खाओगे तुम मर जाओगे बोला था। और परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाए थे, वो लोग धार्मिकता में थे, उस ज्योति में थे और इतना लाइटेड थे कि उनका वो जो ज्योति है, धार्मिकता है, वही वो वस्त्र का एहसास दिलाता था। राइट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, करेक्ट सेंटेंस है। परमेश्वर का धार्मिकता इतना पावरफुल है, परमेश्वर का पवित्रता इतना पावरफुल है कि शरीर में ये जो वस्त्र पहने हैं, उन दिनों में आदम और हवा को ऐसे शरीर में वस्त्र का जरूरत नहीं था। धार्मिकता का जीवन ही एहसास दिलाता था कि हम लोग कपड़े पहने हुए, प्रेज़ गॉड, हम लोग नंगे नहीं, पता ही नहीं चलता था। तब जान रहे हैं कि परमेश्वर का धार्मिकता कितना पावरफुल था। वो जो प्योर जो है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो जो पवित्रता जो है, वो लोग पवित्र जीवन काटते रहे थे। परमेश्वर उनको पवित्र बनाया था क्योंकि सेम परमेश्वर के छात से निकले हुए थे। हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाए, कोई दाग नहीं है उसमें, पवित्र है आदम और हवा, परमेश्वर के समान धर्मी है। तो वो धार्मिकता और पवित्रता जो है वस्त्र का एहसास दिला रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि लोग नंगे हैं, उनको पूरा लग रहा है कि हम वस्त्र पहने हुए हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता में थे। आमीन, खाबा शानदार अलावा, प्रेज़ गॉड, ये है पावर। ओके, जब वो लोग फल खाए उनकी आंखें खुल गई बोलता है। क्या लोग पहले नहीं देखते थे? कौन सा आंखें खुली? शारीरिक आंख क्या हो गया? खुल गया उनका, और आत्मिक आंख धूमिल हो गया उनका, चेंज हुआ है। क्या होता है फिर देखते हैं। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। तब मालूम हुआ कि वो लोग नंगे हैं। इससे पहले नंगापन का एहसास नहीं था, कपड़ा पहनने का एहसास था, क्योंकि परमेश्वर का धार्मिकता था, पवित्रता था। हालेलुया, फिर आगे देखेंगे। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, अंजीर के पत्ते, और स्मरण कीजिएगा, अंजीर का पत्ता तो आया तो अंजीर का पेड़ से आया होगा। हालेलुया, अंजीर के पत्ते को वो लोग जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। ओके, अब पहन लिए। फिर क्या हुआ देखते हैं। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यहोवा परमेश्वर से छिप गए बोल रहे हैं। फिर आगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, एक मिनट देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। पहले तो बारी में परमेश्वर का शब्द आता था, नहीं डरता था, क्योंकि परमेश्वर का पवित्रता और धार्मिकता का जो वस्त्र था, ओके, वो एहसास दिलाता था कि वो नंगे नहीं है, तो डर नहीं लगता था। ओके, है ना। यहां पर देखिए, एक पॉइंट टू बी नोटेड, नंगापन से शर्म नहीं आ रहा है, नंगापन से डर आ रहा है। जब पाप में इंसान गिना ना, तो डर पहले सताया, और वो डर आज तक है लोगों के जीवन में, और उनके जीवन में डर भागता है जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यहां पर देखा है, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। तो ऊपर जो कपड़ा पहना था क्या हुआ? वो तो ढका था ना। तो जब परमेश्वर बात कर रहा है ना, परमेश्वर का आवाज इतना होली है, इतना पवित्र है, जब उसका प्रेजेंस इतना पवित्र है, ओके, तो ऊपर जो ये लोग लंगोट जो बनाए थे ना, ये लंगोट टिका नहीं ज्यादा दिन, या ज्यादा समय टिका नहीं। बनाए तो थे, कोशिश किए थे ढकने के लिए अपने आप। ये जो कोशिश जो था ना, अपना कोशिश था ना,
अपने आप को ढकने के लिए और परमेश्वर के सम्मुख आते ऐसे सोचे थे, वो काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। हालेलुया। तो क्या हुआ, वो जो बनाए थे ना कहीं सूख गया, वो पत्ता के समान सूखा। ओके, वो उसका जो लंगोट जो बनाए थे वो उतरेगा कब? अगर पत्ता का बनाए रहेंगे ना, जब तक नहीं सूखता है तब तक बदन में ढक सकता है, लेकिन जैसे सूखेगा, ओके, वो आप हाथ लगाओ ना लगाओ, वो टुकड़ा होकर नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब वो जो पत्ते थे वो जरूर सूखे होंगे और गिर गए। बार बार कोशिश करने पर भी वो उपाय काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पत्ता सूख रहा है। हालेलुया। और टूट जा रहा है, वो क्रम्बल हो जा रहा है। ओके, और परमेश्वर जब बातें करने आए तो नंगे हैं, और ये सारा हालत है हम देख रहे हैं। ओके, छिप गए। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? परमेश्वर पूछ रहा है। अब जवाब में बहुत सारा बात बताता है। ओके, फिर आगे बढ़ के परमेश्वर बहुत सारा बातें करता है। फिर लास्ट में परमेश्वर क्या कर रहा है, उत्पत्ति 3:21 में मैं पढ़ रहा हूं। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। अब अपना तरीके से जो बनाए थे पत्ता का ना, वो पत्ता काम नहीं कर रहा है, और बुद्धि भी काम नहीं कर रहा है कि क्या को बनाए क्या को पहने। जो दिख रहा है तो पत्ता दिख रहा है, सारे चारों तरफ पेड़ 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 दिखाई दे रहे। उनको नहीं मालूम कि एक उपाय निकाल सकता है जानवर से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर को मालूम है कि जानवर का चमड़ा से एक उपाय निकल सकता है, लेकिन उस जानवर को मारना पड़ेगा, उसका लहू बहाना पड़ेगा, तब जाके वो चमड़ा आएगा और आदम और हवा को पहनाने से उनका नंगापन जा सकता है। तो आदम और हवा का को चमड़ा जब पहनाया गया, परमेश्वर जब पहनाया, इस बीच में कड़ी है, एक जानवर को मरना पड़ा है, वध होना पड़ा है। अब परमेश्वर कैसे मारा, क्या मारा, वो सब लिखा हुआ नहीं, लेकिन चमड़ा बिना जानवर का वध किए नहीं आ सकता है। जब परमेश्वर पहनाना चाह रहा है, ओके, तो जरूर परमेश्वर ने जानवर को वध किया है, मारा है, और उसका चमड़ा, ओके, तो निकाल कर इसको पहनो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उत्पत्ति में ही एक मैसेज सारे दुनिया को दे रहा है, हम लोग को दे रहा है, और उन दोनों के लोगों को दिया और आदम को भी दिया कि अपने तरीके से, अपने कोशिश से तुम अपना नंगापन नहीं ढक सकते हो। कौन सा नंगापन? एक है आत्मिक नंगापन। हम लोग का लड़ाई भी आत्मिक है, इसीलिए आत्मिक नंगापन जीवन में रहता है। हम लोग मनुष्य आत्मा है, जैसे परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य भी एक आत्मा है। तो ये जो शरीर में पहला कपड़ा पहनाना, ये करना, ये जो कारभार जो दिखा है, इसका एक आत्मिक मीनिंग है, या तो आत्मिक मैसेज है कि हम अपना कोशिश से अपना आत्मिक नंगापन को नहीं ढक सकते, वो चूर चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और जो कपड़ा हम पहनेंगे वो परमेश्वर ही देगा, वही टिकने पाएगा। और परमेश्वर जो देता है कपड़ा, हालेलुया, उसके बीच में, ओके, किसी का जान जाता है। वहां पर जानवर का जान गया, और आज हमको परमेश्वर कपड़ा पहनाता है, ओके, धार्मिक ठहराता है, तो वहां पर यीशु मसीह को जान देना पड़ा जानवर की जगह में आज। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये बात क्लियर कट मैसेज दे रहा है कि धार्मिकता जो है, का वस्त्र जो है, जो परमेश्वर हमको देना चाहता है, जो धर्म ठहराता है हम लोगों को, ये परमेश्वर ही कर सकता है। मनुष्य की तरफ से हम लोग का कुछ धर्म के काम हम लोग को परमेश्वर के सामने खड़ा नहीं करता। आमेन, प्रेज गॉड। तो यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा स्टडी करें, ध्यान दें, तो इंसान का समस्या और समाधान कहीं ना कहीं पेड़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। इंसान का जो समस्या और उसका समाधान पेड़ के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। प्रेज गॉड। अभी थोड़ा सा यहां से डीपर चला जाएगा, ध्यान से सुनेगा। एदन के बगीचा में एक पेड़ देखते हैं जिसको पहले नाम दिया गया है, क्या? जीवन का वृक्ष। दूसरा, जीवन का वृक्ष मत खाना, ऐसे कुछ नहीं बोला था, वो है दूसरा पेड़ का विषय में जान रहे हैं हम लोग।
जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। दूसरा देखिए, तीसरा पेड़ जो काम में दिखाई दे रहा है वो जो है अंजीर का वृक्ष, जिसका पेड़ से हम लोग वहां पर ये लोग क्या निकाल रहे हैं, उसका पत्ता को देख रहे हैं। ओके, सो 3 पेड़ का इर्द गिर्द कुछ ना कुछ मंडरा रहा है। अब जब ये लोग पाप कर गए तो जीवन का वृक्ष को जो सुरक्षित कर दिया परमेश्वर। जीवन का वृक्ष के पास जाने वाला जो मार्ग था उसमें करूबों को रख दिया, और उस एरिया में वो जलते हुए जो तलवार है, ओके, उसको सोर्ड्स जो है ना, बर्निंग सोर्ड्स, उसको छोड़ दिया, जो चारों तरफ घूमते थे बोल रखा। ओके, अब इसमें भी एक बात, रहस्यमय बात है कि जीवन के वृक्ष के विषय में सिंपल बोला है, वहां पर जगह समझे तो पढ़ेंगे तो अब लिखा हुआ है, परमेश्वर ने देखा कि आदम हवा जो फल को खा के हम में से एक जैसा हो गया है, भले और बुरे को ज्ञान को प्राप्त करके, ऐसा ना हो कि जीवन का वृक्ष को भी लोग हाथ बढ़ा के खा लें और हमेशा जीवित रहे। पाप का हल नहीं हुआ है, और ऐसे में अगर जीवन का वृक्ष को खाते हैं, इट इज डेंजरस, इट इज डेंजरस। पाप का कुछ निवारण होना चाहिए, फिर हम लोग जीवन के वृक्ष में से खाते हैं तो बात दूसरा है, समझ में आता है। कई बार क्या होता है ना, मेडिसिन सही रहता है लेकिन क्या करता है, हम लोग का बॉडी कंडीशन सही नहीं रहता है तो एंटी रिएक्शन भी हो जाता है, मेडिसिन सब खाते हैं। ओके, कुछ हाई डोज होता है, कभी कभी कुछ मेडिसिन को चालू करने के लिए दूसरा एक मेडिसिन दिया जाता है, ये मेडिसिन खत्म करना तब तुम्हारा बॉडी ये मेडिसिन लेने के लिए रेडी रहेगा, ऐसे डॉक्टर्स लोग भी देते हैं। हालेलुया। सो हम लोग पेड़ के इर्द गिर्द और फल के इर्द गिर्द ही कारोबार सब देख रहे हैं। ध्यान देखिए, पेड़ों के इर्द गिर्द और फल के इर्द गिर्द कुछ समाधान सब खोजा जा रहा है। प्रेज गॉड। और जीवन के वृक्ष को तो परमेश्वर साइड करके एक जगह सुरक्षित रख दिया। अब किस रूप में था, कैसे रहता, वो तो नहीं जानते हम लोग, लेकिन वचन हम लोग को, बाइबल हम लोग बताती है, जीवन का एक पेड़ था, उसको सुरक्षित रख दिया। अब देखिए, प्रेज गॉड। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। हम जो मनुष्य हैं, सुसमाचार हम लोग को क्या ठहराता है, धार्मिकता को प्रकट करता है, बोल रहे हैं, यानी हम लोग को धार्मिक ठहराता है, परमेश्वर के सामने सही ठहराता है। हम लोग रिसीव कर लेते गॉस्पेल तो परमेश्वर बोलता है तू सही है, खड़ा हो सकता है। ओके, अब देखिए, हम लोग को परमेश्वर धार्मिक ठहराता है, और सिर्फ धार्मिक ठहराता नहीं है, हम लोग को धार्मिकता का पेड़ बनाता है। ध्यान से मैं वचन दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं ऊपर में कहा पेड़ का चक्कर में और उसका सॉल्यूशन इर्द गिर्द, पेड़ के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। ओके, तो परमेश्वर हमको भी धार्मिकता का पेड़ एक्चुअली बनाना चाहता है। धार्मिक तो बनाता है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या है, परमेश्वर का दृष्टि में हम खुद धार्मिकता का पेड़ रहे। आइए हम देखेंगे कहां पर वचन लिखा हुआ है। बहुत धीरे से पढ़ेंगे इसको। हम लोग पढ़ेंगे यशायाह नबी का पुस्तक, उसका 61:1 से 3 हिंदी में पढ़ेंगे, फिर मैं अंग्रेजी में भी पढ़ने की कोशिश करूंगा आपके बीच में। पढ़ेंगे धीरे धीरे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। ये प्रोफेसी किया गया है, भविष्यवाणी यीशु मसीह की विषय में, और इसी प्रोफेसी का अंश को यशायाह नबी के पुस्तक में से यीशु मसीह ने लूका उसका 4:17 से में अब देखेंगे कि यीशु मसीह का आराधनालय में जाता है। ओके, तब उसको यशायाह नबी की पुस्तक देते हैं, तो इसी जगह का खंड को निकालता है और पढ़ता है और कहता है आज ये वचन तुम्हारे बीच में पूरा हुआ। तो ये प्रोफेसी के रूप में था, ये यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। तो यीशु मसीह आएगा तो क्या क्या करेगा, ये सारा इसमें बखान है। ओके, इसी में एक चीज लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ेंगे, पढ़िए। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। पहला ही क्या दिया है, यीशु मसीह क्यों भेजा गया, अभिषेक क्यों किया गया, सुसमाचार सुनाने। ऊपर हमने क्या देखा, सुसमाचार क्या चीज को प्रकट करता है, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। जब सुसमाचार पर हम लोग विश्वास करते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग धर्मी हो जाते हैं। ओके, धर्मी हो जाते हैं केवल नहीं, अभी एक नया चित्रण में अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए। एक नया पिक्चर आज आपके जीवन में आएगा जब इस वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। ये भी क्या है, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, ये वाला है। फिर आप कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करें। हाँ, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार। तो प्रचार के दौरान ही बंदी लोग स्वतंत्र होंगे और प्रचार से ही छुटकारा भी पाएंगे, प्रचार से बोल रहा है। फिर आगे, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का
और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, फिर कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हाँ, कि सब विलाप करने वालों को मैं क्या दूं? शांति दूं। रोने वाले को, आंसू बहाने वालों को मैं शांति दूं। फिर और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हाँ, सियोन पर विलाप करने वालों के सिर पर की राख को, विलाप करने वाले उन दिनों में राख डालते थे और विलाप करते थे, रोते थे, दुख मनाते थे। ओके, उनके सर में क्या डालूं? बोलता है पगड़ी डालूं। फिर कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। हाँ, उनका विलाप करके हर्ष का तेल लगाओ बोलता है। फिर और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। हाँ, देखिए यहां तक, इसके बाद मैं पढ़ूंगा कि उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। फिर क्या कहता है? जिससे वे मतलब कौन? आप, मैं, ऐसे कर देने से ये सारा कारोबार कर देगा, छुटकारा दे देगा, उद्धार दे देगा, तो सुसमाचार ये सब लाएगा ना। ये कर देने से क्या होगा? जिससे वे, जिससे अमित, जिससे मैं, आप अपना नाम ले सकते हैं, जिससे वे, यहां धर्म लिखा हुआ है पर धार्मिकता होगा। धार्मिकता के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। तो हम लोग क्या आ जाते हैं? धार्मिकता के बांज वृक्ष। अंग्रेजी में बांज वृक्ष कुछ नहीं लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है that they might be called trees of righteousness। देखिए क्या बोल रहा है? ताकि हम, सिर्फ परमेश्वर हमको धर्मी नहीं ठहराता है, परमेश्वर बोलता है तुम धार्मिकता का वृक्ष है। Praise the Lord, Hallelujah। तो सुसमाचार से पौलुस इसीलिए नहीं ला जाता है, इसमें गहरा रेवलेशन है। सुसमाचार केवल हम लोग को धर्मी नहीं ठहराता, हम लोग को धार्मिकता का पेड़ बनाता है। हम लोग धार्मिकता का पेड़ है। डेली घोषणा कीजिए, आई एम ए ट्री ऑफ राइचियसनेस। क्या बात है! देख रहे हैं सुसमाचार क्या लेके आता है? गॉस्पेल का पावर क्या है? ओके, कॉल द ट्रीज ऑफ राइचियसनेस द प्लांटिंग ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस पेड़ को लगाया। मैं वो पेड़ हूं, धार्मिकता का पेड़ हूं। हम लोग बोलते हैं हम मसीह में धर्मी हैं, इसका घोषणा करते हैं। आज से घोषणा कीजिए, हम मसीह में धर्मी हैं और हम स्वयं एक धार्मिकता का पेड़ है। प्रेज गॉड, आमेन। और डीपर जाएंगे हम लोग, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। ओके ओके, तो धार्मिकता का पेड़ है तो भाई पेड़ तो फल लाता है, तो फल को क्या कहा गया है? धार्मिकता का पेड़ या हम धर्मी व्यक्ति जब फल लाएगा तो उस फल को क्या बोला जाएगा? उस फल को क्या बोला जाएगा? सब लोग पूछिए अपने आप से। अगर फैमिली में बैठ के आप लोग चर्चा कर रहे हैं या देख रहे हैं तो एक दूसरे को पूछिए, वो फल को क्या कहा जाएगा? धार्मिकता का पेड़ जब फल लाएगा तो फल को क्या कहा जाएगा? वंडरफुल वचन, आइए देखते हैं उस फल को क्या कहा जाएगा। हिंदी में इतना स्पष्ट नहीं है, अंग्रेजी में बहुत स्पष्ट है। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 11:30। नीति वचन 11:30। ओके, क्या लिखता है? धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? देखिए, द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज ए ट्री ऑफ लाइफ। एक धर्मी व्यक्ति का फल है। फल को क्या बोलता है? नाम दे रहा है धार्मिकता का पेड़, सॉरी जीवन का पेड़। ध्यान से सुनिए, एक धर्मी व्यक्ति सुखवाएं क्या है? एक पेड़ है। मैं एक धार्मिकता का पेड़ हूं, जो फल लाऊंगा वो फल का नाम क्या मालूम? जीवन का पेड़। फल का नाम ही है जीवन का पेड़। प्रेज द लॉर्ड। तो सोचिए कि मेरा जो फल है वो जीवन का पेड़ को लाता है, और फल को जब कोई खाएगा तो उसमें मंजी होगा। आम का फल में आम का मंजी है, तो जीवन का पेड़ वाला जो फल मैं दे रहा हूं तो उसमें जीवन का मंजी है। प्रेज द लॉर्ड। वो ना जाने कहां कहां और जीवन का पेड़ हुआ है। तो धार्मिकता जो सुसमाचार हमको देता है, तो हमको धार्मिकता का पेड़ बना के, ओके, हम लोग का फल जो आता है उसको जीवन का पेड़ कहते हैं। रिपीट सुनिएगा, हमारा फल का नाम देखिए क्या लिखा है? द फ्रूट ऑफ द राइचियस इज ए ट्री ऑफ लाइफ। एक धर्मी व्यक्ति का फल जो है वो जीवन का पेड़ है। तो हम एक पेड़ है और हमारा फल स्वयं एक जीवन का पेड़ है जो हम लोग वितरण करते हैं, देते हैं। प्रेज गॉड।
याद कीजिए, एक जीवन का पेड़ वहां पर था। कहां? बगीचा में, एदेन का बगीचा। उसको परमेश्वर सुरक्षित रखा, क्यों रखा है मालूम नहीं, लेकिन हम को गॉस्पेल ऐसा धार्मिकता का पेड़ बनाया कि हमसे जो फल निकलता है उसको जीवन का पेड़ बोला जाता है। तो कितना जीवन का पेड़ लगाते हैं हम लोग। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, इसीलिए रोमी उसका 1:16-17 में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती है, विश्वास के लिए प्रकट होती है। प्रेज गॉड, धार्मिकता को प्रकट करता है और हम लोग को क्या बना देता है? धार्मिकता का पेड़ बना देता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, धार्मिकता का पेड़ बना देता है। तो हम जब पेड़ बन जाते हैं तो हम फल देंगे। वो फल का नाम क्या है? वो फल का नाम जीवन का पेड़ है। वाओ, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ओके, सो परमेश्वर का जो के द्वारा तरफ से जो सुसमाचार आया है ना, हम लोगों का आइडेंटिटी, हम लोगों का एक चित्रण जो है ना, वो किस प्रकार का चित्रण है? मैं धार्मिकता का पेड़ हूं। फल क्या दूंगा? फल का नाम है जीवन का पेड़। वाह! तो देखिए कि सुसमाचार कितना पावरफुल है, क्या चीज को रिवील करता है, क्या चीज को पैदा करता है एक इंसान के अंदर। हम पाप में कैसे गिरे हुए थे, हम किस तरह से नष्ट हो रहे थे, है ना। हमारा कोई लियाकत, हमारा कोई योग्यता नहीं था, लेकिन एक पेड़ कैसे रहता है? सीधा खड़ा रहता है। और धार्मिकता का पेड़ के रूप में आज हम परमेश्वर के सामने हम लोग खड़े होने पाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और जीवन का वृक्ष का फल देते हैं। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। आमीन। और थोड़ा सा डीपर जाए और थोड़ा सा गहरा जाए तो हमारे इन विषय में हम लोग ये देख रहे हैं कि इंसान खुद धर्मी नहीं हो सकता, अपना प्रयास से अपने आप को ढक नहीं सकता। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है, जो दिया है, वो सुसमाचार परमेश्वर की ओर से आता है। वो हमको धर्मी ठहराता है, वरन धार्मिकता का पेड़ बना देता है, वरन इस पेड़ से जो फल आता है उसको जीवन का पेड़ कहा जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, और इसका चित्रण और एक चीज दिया है कि अपना प्रयास से जो चीज भी होता है उसको प्रभु टिकने नहीं देगा, उसको टिकने नहीं देगा। जो परमेश्वर का धार्मिकता को छोड़ के और कुछ भी चीज हम लोग को कवर करने की कोशिश करेगा हमारे जिंदगी को, परमेश्वर उस सब चीज को टिकने नहीं देगा। उसका चित्रण, उसका एक मैसेज है। ओके, उसको समझाने से पहले मैं एक वचन को समझाना चाहता हूं। ये समझेंगे तो उसको भी समझ में आएगा। ध्यान से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करें। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 45 से लेकर 49। आज का मैसेज थोड़ा सा डीपर है। ओके, सो जिसको नहीं अगर समझ में आता है तो बार बार सुनिए। ओके, वरना आप जबरदस्ती जल्दी से कंक्लूड मत कीजिए, ये गलत हो रहा है बोल के। गहरा बात सब। ओके, पहला कुरिन्थियों उसका 15 45 से लेकर 49 पढ़ेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य आदम, एदन के बगीचा वाला, जीवित प्राणी बना। फिर और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम प्रथम आदम, प्रथम आदम वो एदन बगीचा वाला। ओके, और ये अंतिम आदम कौन? जीसस, यीशु मसीह। ओके, तो वो आदम जब पाप नहीं किया था और ये आदम जीसस, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, प्रथम आदम एदन बगीचा वाला, अंतिम आदम यीशु मसीह बोल रहे, ये भी आदम ही है, वचन बोल रहे हैं। हाँ, पढ़ेंगे। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय, कौन? यीशु मसीह स्वर्गीय है बोल रहे हैं। हाँ, जैसे वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। हाँ, जैसे मिट्टी का था हम भी मिट्टी के हैं, वो भी हैं। फिर बोल रहा है और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसे वह स्वर्गीय है, कौन? यीशु मसीह स्वर्गीय है। हाँ, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। तो कौन है स्वर्गीय? हम लोग स्वर्गीय हैं जब उद्धार पाने के बाद स्वर्गीय हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बोलता है हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। क्यों बोला? लिखा हुआ है, पढ़ेंगे।
हाँ, आगे पढ़ेंगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे, क्योंकि हम लोग उद्धार पाए हैं। मैं इसमें यह याद कराना चाहता हूं, एक आदम एदन बगीचा में था और दूसरा आदम जो है धरती में आया था आज से 2023 साल पहले। वो है अंतिम आदम, जो है दूसरा आदम नहीं, अंतिम आदम है, लास्ट आदम, वही यीशु मसीह। लास्ट आदम यीशु मसीह जब इस धरती में आया तो एदन बगीचा का ड्रामा हुआ है। कहां पर हुआ मालूम? और उस ड्रामा में वो आदम जो वहां पर जो घटना हुआ था, ये वैसी ड्रामा यहां पर हुआ है। अंतिम आदम जब आया, यीशु मसीह आया, सेम टाइप का ड्रामा है ना। कुछ हुआ है वहां पर, आमना सामना हुआ है ना। क्या, किसके साथ में आमना सामना हुआ, क्या चीज ड्रामा बोल रहा हूं मैं, कुछ हुआ है। आइए हम लोग देखेंगे। मरकुस उसका 11 उसका 12 से लेके 14 पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले, हाँ, और ऊंचे आवाज में, हाँ। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। देखिए, यीशु मसीह बैतनिया से होकर गुजर रहा है और दूर से देखा, उसको भूख भी लगा, तो एक अंजीर का वृक्ष को देखा। ओके, और यीशु मसीह क्या जाने कुछ खाने को मिले बोल के पहुंचा है। तो यीशु मसीह फल खाने खोज रहा है। ओके, यीशु मसीह आखिरी आदम है। ओके, पहला आदम को आप देख रहे हैं ऊपर बगीचा में, वहां पर जिसको नहीं खाने बोला था वो फल को, उसको खाया। इसलिए मैं क्या बोला, इंसान का प्रॉब्लम समाधान फल और पेड़ के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। और ऊपर में हमने एक पेड़ को देखा, धार्मिकता का पेड़ को देखा, सॉल्यूशन है, समाधान है। कैसे? गॉस्पेल को लेके, सुसमाचार को लेके लेते हैं हम लोग, विश्वास करते हैं, हम लोग धार्मिकता का पेड़ गिन लेता है परमेश्वर। प्रेज लॉर्ड। और उसका एक अच्छा फल आता है, उस फल का नाम क्या है? जीवन का पेड़ है। ओके, अभी देखो यहां पर एक घटना हो रहा है। लास्ट आदम, आखिरी आदम को एक दिन भूख लगा है और अंजीर का वृक्ष के सामने में है, और अंजीर का वृक्ष के पास जब जाता है तो पत्तों को छोड़कर कुछ नहीं है। तो उसने क्या कहा, अब से, क्या बोला है, क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यह बोलने के बाद में क्या हुआ है, मार्कुस 11 उसका 20 से 21 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पातरस को वह बात स्मरण आई कि उसने उसे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर उसमें प्रभु नहीं चाहता है कि कुछ फल आए तो जरूरी तो नहीं था सुखाना। कोई व्यक्ति, कोई माने सोच लीजिए कि पर में ऐसे ना आए, हरा भरा खाली रहता, फल नहीं आता, रहता हरा भरा जैसे था वैसे। सुखाने की क्या जरूरत है? क्या सुखाना, क्यों सुखाने की जरूरत है? प्रेज गॉड, हालेलुया। सुखाने की इसलिए जरूरत है। एक्चुअली यहां क्या हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, जब पढ़ेंगे ना ऊपर वाला में, तो वहां पर इस पर उसने कहा, जहां लिखा हुआ है तो उस जगह लिखा है एंड जीसस आंसर्ड लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? पेड़ को उत्तर दिया, अंजीर के पेड़ को। तो इसका मतलब पेड़ के साथ में बातचीत हो रहा था। परमेश्वर नेचर के साथ में बात करता है। ओके, है ना, चींटियों से बात करता है। परमेश्वर कहता है, मैं कौआ को ऑर्डर दिया, बात किया, बोला उसको एलिया के लिए रोटी पहुंचा देना। जीव जंतु, पहाड़, नदी, झरना, ये सब परमेश्वर का बात को सुनते हैं। परमेश्वर बोलता है, बात करता है। अब यहां पर यीशु मसीह, ये सब स्पिरिचुअल टॉक है। ओके, यीशु मसीह दिया है, फल मिलेगा बोल के। तो अंजीर का वृक्ष क्या कर रहा है? ओ आदम, एदन के बगीचा में तेरे को पत्ता दिया था पहनने के लिए, आज भी देता हूं तुझे पत्ता, ही खाने नहीं दूंगा खाना। यही बोल रहा है। बात एक्चुअली ये कर रहा है
कि ले पत्ता ले, है ना, मैं तुमको ओढ़ूंगा। तो ये पेड़, अंजीर का पेड़ पहचानने नहीं पा रहा है ठीक से, है ना। वही आदम है ना, ये भी इसको भी आदम के हिसाब से देख रहा है ना। मैं तुमको पत्ता पहनाऊंगा। यीशु मसीह बोल रहा है तुम में जो क्या पत्ता पहनाएगा, मैं खुद पहनाने वाला हूं। एदन के बगीचा में मेरा चित्रण है, बलिदान हुआ हूं, तब जाके वो आदम को कपड़ा मिला। मैं वो आदम हूं जो कपड़ा पहना था। मैं परमेश्वर का पुत्र वाला आदम हूं जो मैं खुद कपड़ा पहना था। तुम मुझे पत्ता पहनाना चाहता है। ये चर्चा है। कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही आ रहा है कि क्यों उसको सुखाया क्यों, ऊपर से नीचे सूखा क्यों, है कि नहीं। अंजीर का वृक्ष को आदम पहना था वहां पर, ओके। वो पहना तो था, सूखने के कारण से वो क्या हो जाता है, वो पत्ता सब गिर जाता है, आदम को ढकने नहीं पाए। यीशु मसीह यही बताना चाह रहा है कि उस आदम को भी तुम ढकने नहीं पाया और परमेश्वर के पास में खड़े नहीं होने पाया। आज मैं लास्ट आदम, मुझे भी तुम वही ड्रामा कर रहा है, मुझे पता पहनाना चाह रहा है तू। मैं तुमको दिखाता हूं कि तेरा औकात क्या है। जो एदन बगीचा में हुआ ना, वही तेरा औकात है। श्राप दिया, क्या जरूरत था, अगर पारे भाई खाना नहीं, उसको खाने नहीं मिला तो चला जाता, कहीं और खाने को देते, कहीं तो मिलता। इतना तामझाम करने की क्या जरूरत था। अब जान रहे हैं क्या हुआ यहां पर, ओके। तो उसको ऐसे श्राप दिया कि सूख गया, जड़ तक सूख गया, पत्ते सब। दूसरे दिन आया था, पूरा पेड़ ही सूखा हुआ है, ओके। तुम ऐसे ही सूखा था जब उस आदम को, वो आदम तेरे से आसरा किया था और अपने आप को ढकने का कोशिश किया, लेकिन तुम उस दिन भी सूखा था। आज मैं बताता हूं, तुरंत तू सूखेगा, मेरे बोलने के हिसाब से सूखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे पास में एक ऐसा उपाय है, ओके। मेरे पास में एक ऐसा उपाय है, मैं सुसमाचार लेकर आया हूं, और उस सुसमाचार पर जो विश्वास करेगा वो धर्मी गिना जाएगा। और केवल धर्मी गिना नहीं जाएगा, मेरे पास जो सिस्टम है, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं क्रूस में जाने वाला हूं, बलिदान होने वाला हूं, लहू बहाने वाला हूं, और मुझे जो ग्रहण करेगा, राज का सुसमाचार को जो ग्रहण करेगा, मालूम, वो स्वयं, तुम जो पेड़ है ना, तुम कपड़ा पहनाना चाहता है ना, मैं ऐसा पेड़ पैदा करूंगा जो लोग मुझे ग्रहण करेंगे, वो लोग धार्मिकता का पेड़ कहलाएंगे, और वो लोग का जो फल निकलेगा वो जीवन का पेड़ कहलाएगा। ये मैं करने आया हूं, और तुम मेरे को पहनाना चाहता है, पता देना चाहता है मुझे। ये चर्चा है उसके अंदर, जो कि सिर्फ यीशु मसीह और उस पेड़ के साथ में हुआ है। और यीशु मसीह ने उसे श्राप दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये बताना चाहता हूं, सुसमाचार में जो पावर है वो हमको धार्मिकता का पेड़ बनाता है। उसमें ऐसे पावर है कि हमारा जो फल निकलता है वो फल जीवन का पेड़ कहलाता है। आपको में वचन में हमने देखा। तो हम कुछ जानते हैं, हम लोग कौन व्यक्ति हैं, आप कौन व्यक्ति हैं, ओके। आज संसार को निराशा में जी रहे हैं, तो हम लोग जो जीवन का फल जो फल देते हैं, जो जीवन का वृक्ष देते हैं, है ना, उनके जीवन में आशीष का कारण होगा। हम लोग वो पेड़ है, हमारे छांव में लोग आएंगे। इसीलिए सोचिए कि आप और हम, सुसमाचार जो हमारे लिए, एक व्यक्ति के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या पोजिशनिंग देता है, क्या स्थान देता है उस व्यक्ति को। इस सुसमाचार का पावर ये है जो परमेश्वर का धार्मिकता प्रकट करता है। केवल प्रकट ही नहीं करता है, वरन जीवन का धार्मिकता का पेड़ बना देता है। तो ये है सुसमाचार का पावर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को आशीष करें। आप धार्मिकता का पेड़ है। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इस्राएल का परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी, आज आपने एक नया रेवलेशन दिया प्रभु जी। हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, आपने हमें धार्मिकता का पेड़ बनाया है प्रभु जी। हमसे जो फल निकलती है प्रभु जी, वो जीवन का पेड़ कहलाता है प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, सचमुच में क्या पोजीशनिंग दिया है प्रभु जी। हम लोग का कोई योग्यता नहीं था, लेकिन आपने ऐसे संवारा, ऐसे सींचा हमारे जिंदगी को कि प्रभु परमेश्वर पिता, हम इतना बड़ा आशीष का कारण इस दुनिया के लिए हो सकते हैं प्रभु जी। और ये आपके सुसमाचार के द्वारा से हुआ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सुसमाचार के लिए, जो कि प्रभु जी धार्मिकता को प्रकट करता है। और भी जो बातें प्रकट करता है लॉर्ड, आने वाले दिनों में प्रकट कीजिए, बताइए प्रभु जी, ताकि हम और उत्साहित होने पाए। और प्रभु जी, हम अपने पोजीशन को, अपना स्थिति
परिस्थिति को प्रभु जी, और हमारा प्रभु जी स्टैंड पॉइंट को हम लोग जानने पाए, हमारा प्लेटफॉर्म को जानने पाए प्रभु जी, हमारे सामर्थ्य शक्ति जो आपने हमें दिया है उसको हम समझने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना हम तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।